Hello students, this is Gayatri. Welcome back to another question of NCERT Mathematics Class 10 Chapter 1 Real Numbers Exercise 1.1 and question number 5 is use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। तो हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके हमें शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो 9m, 9m plus 1 या फिर 9m plus 8 की फॉर्म का हो। इस क्वेश्चन में हमें शो करना था कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो 3m, 3m plus 1 की फॉर्म का होता है। इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका अगर हम क्यूब करते हैं तो जो उसकी फॉर्म होती है वो 9m, 9m plus 1 या 9m plus 8 की फॉर्म का वो हो सकता है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि a जो है वो कोई भी एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर है एंड b। अब जो b है वो हमें ध्यान से देखना है कि हम क्या लेते हैं। b इक्वल टू हम यहाँ पर 9 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो एक काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा और अगर हम जो पॉसिबल रिमाइंडर्स अगर हम देखते हैं कि वो लेस देन जो होता है वो हमारे b के इक्वल होता है, तो यहाँ से जो हमारा b है वो 9 है। अब हम 9 से लेस देन नंबर देखते हैं तो वो 0 से लेकर 8 तक हमारे सारे नंबर्स हो जाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर हम 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो क्वेश्चन जो है वो हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब इस तरह से कोई ग्रेटर डिजिट हमें दी हुई है तो हमें जो उस नंबर का फैक्टर है वो हम उससे छोटा जो कोई भी फैक्टर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा b था वो है 9, तो हम b को क्या ले लेते हैं, यहाँ पर 3 मान लेते हैं। तो 3 जो है वो 9 का एक फैक्टर है, तो b इक्वल टू हमने यहाँ पर ले लिया है 3। अब क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, सो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है हमारी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ से हमारा जो a है वो आ जाएगा 3q प्लस आर फॉर सम इंटीजर for some integer q greater than and equal to 0 and जो r है वो हमारा greater than and equal to 0 होता है but less than b where r क्या हो जाएगा हमारा 0, 1, 2। लेस देन b होगा, b हमें 3 है, यहाँ पर 3 हमने लिया है b। तो जो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं 0, 1 एंड 2। तो अब हमें यहाँ पर 1 बाय 1 जो रिमाइंडर्स की हमें वैल्यू है 0, 1, 2 वो पुट करनी है और a फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं r इक्वल टू 0। वैन r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 3q प्लस 0। तो यहाँ से a जो है वो हमारा इक्वल टू आ गया 3q। अब यहाँ पर हमें शो करना है क्यूब जो होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8 की फॉर्म का होता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में बोथ साइड हमें क्यूब करना होगा। तो क्यूबिंग बोथ साइड। अब जब हम क्यूब करेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब और इधर हम 3q का क्यूब करते हैं तो ये हो गया 3q होल क्यूब। a क्यूब इक्वल टू 3 का हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27q क्यूब। अब हमें फॉर्म में लाना है 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8 की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से 9 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 9 3 सा 27, तो 3 अंदर रह गया 3q क्यूब। अब क्योंकि जो m है वो कोई हमारा इंटीजर है तो यहाँ पर ये जो 3q क्यूब है हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा कोई इंटीजर m है। तो अब हम इसकी जगह पर अगर हम m पुट करते हैं तो जो a क्यूब है वो हमारा इक्वल आ गया 9m के। इसी तरह से हमें r की वैल्यू 1 और 2 भी पुट करने की वैल्यू ले लेते हैं। वैन r इक्वल टू 1 तो a आ जाएगा हमारा 3q प्लस 1। क्यूब करेंगे बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब इक्वल टू
3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा के ओपन करते हैं, x प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर 1 प्लस 3 क्यू प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी a क्यूब इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 क्यू क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 क्यूब। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। a क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 a क्यूब इक्वल टू, अब यहाँ तक की जो हमारी इक्वेशन है, उसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास रह जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, और यहाँ ब्रैकेट से बाहर जो हमारा 1 था वो ऐसे ही रह जाएगा, आ गया 1। अब ये जो ब्रैकेट वाली पूरी वैल्यू है हमारी, इसको अगर हम m ले लेते हैं 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 क्यू इक्वल टू, अगर हम इसको m ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1 इक्वल टू 2, a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, क्यूबिंग बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। a क्यूब इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम x प्लस वाई का होल क्यूब का, तो ये आ जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 क्यू 2 स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 एंड 27 2 ज़ा हो गया हमारा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 क्यू। अब इसको इक्वेशन को अरेंज करते हैं हम, 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। तो यहाँ तक की जो हमारी इक्वेशन है इसमें से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा 9 कॉमन लिया हमने, अंदर रह गया 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। तो अब ये यहाँ पर जो है इसको हम m मान लेते हैं, 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इक्वल टू, अगर हम m ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। तो ये जो हमारी फॉर्म आ गई वो आ गई 9m प्लस 8। तो इस तरह से हमने देखा, हमने 1 बाय 1 रिमाइंडर्स जो थे वो पुट किए, और जो हमारी a की जो वैल्यू आई है वो 9m या फिर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की ही फॉर्म का आया है। हैंस इट कैन बी सेड दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8।